हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जीके हब 38 में स्वागत है। आज के क्लास में पॉलिटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भारतीय संविधान के स्रोत देखेंगे कि जो संविधान बना है उसमें जो अनुच्छेद है वो कहाँ से लिया गया है, इन सब को जानेंगे। उसके बाद टेस्ट लगाएंगे। तो सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं। संविधान सभा जो है वो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया। जो संविधान सभा है उसने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। ठीक, अब जब लागू किया यानी संविधान अपनाने से पहले ही, संविधान बनने से पहले ही संविधान सभा ने दुनिया के अन्य देश में बने संविधान का अध्ययन और मूल्यांकन किया। फिर उन सभी विदेशी संविधानों के लिए किए गए प्रावधान को भारत के अनुकूल परिवर्तन करके भारतीय संविधान में क्या किया गया, शामिल किया गया। लगभग 10-11 ऐसे कंट्री है जिनके संविधान से कुछ न कुछ लिया गया है, उनको देखेंगे अच्छे से, जो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत कहलाते हैं। ठीक, लेकिन जो संविधान के सबसे बड़ा स्रोत है वो है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। यानी जब संविधान बना अब उसमें नियम कानून की जरूरत पड़ेगा तभी वो संविधान बन पाएगा। तो इसमें दो स्रोत है, एक तो विदेशी स्रोत लिए गए जैसे यूएसए, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन सभी से। ठीक, उनके संविधान से कुछ कानून उठाए गए हैं। और एक है देसी स्रोत यानी हमारे खुद के स्रोत, जो है सरकार अधिनियम 1900 भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक, तो इसको भी देखेंगे और विदेशी स्रोत को भी देखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है एक न एक क्वेश्चन। दोनों को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो लिया गया है वो है राज्यपाल का कार्यकाल, लोक सेवा आयोग, संघीय योजना और न्यायपालिका। ये सभी भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके अलावा और भी है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक, उसके बाद देखते हैं विदेशी स्रोत जैसे ऑस्ट्रेलिया से जो लिया गया है वो है समवर्ती सूची और दोनों सदनों द्वारा संसद के संयुक्त बैठक। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। अब समवर्ती सूची को ऐसे याद कर लो कि क्रिकेट विश्व कप में हमेशा सूची में नंबर 1 में रहता है। जब क्रिकेट होता है तो सूची में क्या रहता है, नंबर 1 में। तो सूची से आ जाएगा समवर्ती सूची। और कौन रहता है, ऑस्ट्रेलिया रहता है। उसके बाद इसमें है दोनों सदनों द्वारा संसद के संयुक्त बैठक। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला है जापान से लिया गया है विधि में स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से लिया गया है। उसके बाद है कनाडा से जो लिया गया है संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। और संघीय व्यवस्था भी लिया गया है एक आध। ठीक, तो ये हो गया कनाडा से लिया गया। उसके बाद अमेरिका से लिया गया। अमेरिका से जो लिया गया है उसका एक ट्रिक्स बनाया है, वो ट्रिक्स देख लेते हैं। अन्याय की पुनः उपमा लो, शब्द है अन्याय की पुनः उपमा लो। तो आ से आ जाएगा मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, भाग 3 में है। ये अमेरिका से लिया गया है। न्याय से आ जाएगा न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान। कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका से। उसके बाद की साइलेंट है। पुनः से आ जाएगा पूर्वालोकन।
उसके बाद उस उप से आ जाएगा उपराष्ट्रपति, म से आ जाएगा महाभियोग। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग का उपयोग किया जाता है ना, ये सभी अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद लो से आ जाएगा लोकतंत्र। तो शब्द एक बार और देख लेते हैं। अन्याय की पुनः उपमा लो। अ से आ जाएगा मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। न्याय से आ जाएगा न्यायपालिका, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान अमेरिका से ही लिया गया है। पुनः से आ जाएगा पूर्वालोकन, ये भी अमेरिका से लिया गया है। उपमा से आ जाएगा उपमा, उप से आ जाएगा उपराष्ट्रपति। उसके बाद म से आ जाएगा महाभियोग, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग का उपयोग किया जाता है। और लो से आ जाएगा लोकतंत्र। ठीक, तो ये सभी अमेरिका से लिया गया है। अब देखते हैं इंग्लैंड से लिया गया। इसका ट्रिक्स है ईक विकास रा मंत्र। एक दो बार और पढ़ लेते हैं। ईक विकास रा मंत्र। अब ईक से आ जाएगा इकहरी नागरिकता। जो नागरिकता है वो कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। विकास से आ जाएगा विधि का शासन, ये भी इंग्लैंड से लिया गया है। स से आ जाएगा संसदीय प्रणाली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। संसदीय प्रणाली जो है वो कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। रा से आ जाएगा राष्ट्रपति, ये भी इंग्लैंड से लिया गया है। उसके बाद मंत्र से आ जाएगा मंत्री परिषद। जो मंत्री परिषद है वो भी कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक, तो ये हो गया इंग्लैंड से लिया गया। एक बार और देख लेते हैं। ईक विकास रा मंत्र। ईक से आ जाएगा इकहरी नागरिकता, विकास से आ जाएगा विधि का शासन, स से आ जाएगा संसदीय प्रणाली, र से आ जाएगा राष्ट्रपति और मंत्र से आ जाएगा मंत्री परिषद। ये सब इंग्लैंड से लिया गया। अब देखते हैं अन्य देश से, और जो कुछ देश बच गए हैं उनसे क्या क्या लिए गए हैं। तो इसका ट्रिक्स है निया आज सत को गफा करूंगा। बोला गया है निया आज सद को गफा करूंगा। तो निया से नी से आ जाएगा नीति निर्देशक तत्व और अ से आ जाएगा आयरलैंड, यानी नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट है आज। आ से आ जाएगा आपातकाल और ज से आ जाएगा जर्मनी। जो आपातकाल है वो कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। एक और ट्रिक्स है ऐसे इसका, आपातकालीन में क्या होता है? पैसा जम जाता है, यानी मनी जम जाता है, तो जर्मनी। उसके बाद है सद। स से आ जाएगा संविधान संशोधन और द से आ जाएगा दक्षिण अफ्रीका। तो जो संविधान संशोधन है वो कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट है गफा। गफा से आ जाएगा, ग से आ जाएगा गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली और फ से आ जाएगा फ्रांस। तो जो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है वो लिया गया है फ्रांस से। उसके बाद आ जाएगा करू। क से आ जाएगा मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये लिया गया है रूस। रूस से आ जाएगा रूस से। जो भाग किस में है? 4A में। ठीक, तो ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार और देख लेते हैं। शब्द है निया आज सद को गफा करूं। निया, तो नी से आ जाएगा नीति निर्देशक और अ से आ जाएगा आयरलैंड, नीति निर्देशक तत्व DPSP, जो भाग 4 में है, आयरलैंड से लिया गया है। आज, अ से आ जाएगा आपातकालीन और ज से आ जाएगा जर्मनी। जो आपातकालीन है वो जर्मनी से लिया गया है, भाग 18 में है ये। ठीक, उसके बाद है सद। स से आ जाएगा संविधान संशोधन और द से आ जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ये संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। या ऐसे समझो, क्रिकेट से रिलेटेड कर लो इसको, कि दक्षिण अफ्रीका बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, उसके बावजूद भी विश्व कप नहीं जीता है।
तो वहाँ कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है। ठीक, ऐसा समझो। उसके बाद नेक्स्ट है गफा। ग से आ जाएगा गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, और फ से आ जाएगा फ्रांस। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली फ्रांस से लिया गया है। उसके बाद है करू। क से आ जाएगा मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो रूस से लिया गया है। ठीक, तो ये हो गया भारतीय और विदेशी संविधान के स्रोत। चलिए अब टेस्ट लगा लेते हैं। 1 या 2 बार वीडियो को अच्छे से देख लेना, उसके बाद टेस्ट आपका अच्छे से जा सकता है। पहला क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ऑप्शन है संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसदीय प्रणाली। यह है कनाडा से लिए गए। फंडामेंटल अधिकार अमेरिका से लिया गया है, और सर्वोच्च न्यायपालिका ये भी अमेरिका से लिया गया है। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान के अनुप्रेरित? आयरिश यानी कि आयरलैंड। ऑप्शन है नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया और मौलिक कर्तव्य। तो आयरलैंड से क्या है? नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? जो सबसे ज़्यादा लिया गया है भारतीय संविधान में, वो लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखता है? किस देश के संघीय व्यवस्था से बोला गया है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और आयरलैंड। तो जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा का संघीय व्यवस्था से ज़्यादा समानता रखता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का अवधारणा ली है। समवर्ती सूची, अब इसका ट्रिक्स क्या है कि ऑस्ट्रेलिया जो होता है सूची में नंबर 1 में रहता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? संघ और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन कर रहे हैं, वो विभाजन की प्रेरणा किससे है? ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड और पूर्व सोवियत संघ। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के विचार लिया गया है। ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो किससे लिया गया है? रूस से लिया गया है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त है? डीपीएसपी की बात कही गई है। ऑप्शन है कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड। तो जो डीपीएसपी लिया गया है वो किससे लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? यानी फंडामेंटल ड्यूटी राइट्स का बोला गया है, किस देश से लिया गया है? तो जो फंडामेंटल राइट्स लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है, जो भाग 3 में है। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली, ये देखो पूछा गया एग्जाम में, कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? ऑप्शन है अमेरिका से, रूस से, ब्रिटेन से और स्विस से। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ये ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक ये पूर्वावलोकन है, इसको लिख लेते हैं, पूर्वावलोकन यानी न्याय की पुनः अवलोकन करना के विचार कहाँ से ग्रहण किया गया है? ऑप्शन है ब्रिटेन से, फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से।
कानून का समान संरक्षण यानी किस में है? फंडामेंटल राइट्स में है। और फंडामेंटल राइट्स किस में है? यूएसए से लिया गया है, भाग 3। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना। फिर वही पूछा है नीति निर्देशक तत्व, तो आंसर आ जाएगा ये आयरलैंड। विधि में स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन है इंग्लैंड, अमेरिका, आयरलैंड, जापान, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिए गए हैं? यानी न्यायालय को सर्वोच्च, ऑप्शन है जापान, अमेरिका, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। तो ये हो गया भारतीय संविधान स्रोत से संबंधित क्वेश्चन आंसर टेस्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।